जय हिंद बाबू, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समय विद परफेक्शन पर। तो बाबू मैं आपका मेरा मतलब मैं आपका सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे स्टार्टिंग के सारी 4 अनुसूचियों के बारे में, स्टार्टिंग के बाद की 4 अनुसूचियों के बारे में। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टार्टिंग की 4 अनुसूचियों को धुआं कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है, वो सबसे पहले इस वीडियो के बाद चाहे तो इस वीडियो से पहले जाकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख ले, ताकि आप लोगों का बेस बिल्कुल धुआं हो जाए, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाए मेरे दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक और इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार टॉपिक, इंडियन पॉलिटी पार्ट 3। हाँ तो चलिए अब तो देखते हैं कि हमारी 5वीं अनुसूची में क्या लिखा है। ठीक है, पिछली वीडियो हम लोगों ने 4 अनुसूचियों को बहुत मौका दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो बाकी 4 अनुसूचियां हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 5वीं अनुसूची में हमारा लिखा हुआ है लोकसभा में SC या ST, मतलब लोकसभा में SC और ST। अब आप लोगों को भैया ये क्या है, अब बता रहा हूँ ना ये क्या है, बेटा मतलब। ठीक है, अब अंग्रेजी में बोलना चाहिए ना। ठीक है, देखो लोकसभा में SC और ST। देखो सबसे पहले मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको नोट करके जाइएगा। ठीक है, SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। क्या होता है? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है अनुसूचित जाति। क्या होता है? अनुसूचित जाति। और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स होता है अनुसूचित जनजाति। इन दोनों बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं SC के बारे में। SC क्या होता है? ठीक है, देखिए शेड्यूल कास्ट हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति को। इसमें वो लोग आते हैं जो छोटे काम करते हैं, जैसे नालियां साफ करना, गटर साफ करना, स्टोर पे झाड़ू लगाना, या फिर मतलब भीख मांगना, या फिर वो जूते पॉलिश करना, जैसे मोची, या फिर नए ई रिक्शा चलाना। ऐसे ऐसे कामों को हम लोग ये लोग वो कहते हैं, मतलब छोटे काम वालों को हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा उस टाइम पे जब अंग्रेज थे तब उन लोगों ने इसको बना दिया था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। ठीक है, लेकिन अभी के बाद में क्या हुआ आप बताता हूँ। ठीक है, देखिए SC वन समझ में आया। शेड्यूल कास्ट क्या होता है? हमारा शेड्यूल कास्ट वो होता है जो कि छोटे काम करते हैं। जो लोग छोटे काम करते हैं वो हम शेड्यूल कास्ट में गिने जाते हैं। वो लोग शेड्यूल कास्ट में गिने जाते थे, अब नहीं गिने जाते हैं। जब अंग्रेज थे तब गिने जाते थे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट लोग कहाँ गिने जाते हैं? तो शेड्यूल कास्ट के लोग कौन थे? जो छोटे काम करते हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। ठीक है, अभी आप देखो लोग जानेंगे ST के बारे में। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। इसमें हमारे आते हैं आदिवासी लोग, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिनको लोग आदिवासी कहते हैं ना, या आदिवासी या वनवासी कहते हैं, वो लोग किसमें आते हैं? हमारे शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। अब देखो भाई जब अंग्रेज था तब ससुरा ये लोग इतने भाई नामी लोग थे भाई, इतने बेकार लोग थे भाई अंग्रेज भाई। पता है क्या करते थे भाई? मतलब लोगों को भाई ये लोग क्या करते थे, कहते थे जितने भी छोटे लोग हैं ये सारा ना मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाते थे तो भगा दिए जाते थे, स्कूल जाते थे तो भगा दिए जाते थे, पढ़ने जाए तो भगा दिए जाए, कहीं खाना खाने जाए तो भगा दिए जाए। भाई इन लोगों को साथ सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया, सबसे ज्यादा इन्हीं दो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन्हीं दो लोगों के साथ सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव किया भाई, वो भी अंग्रेजों ने। इसीलिए देखो जो शेड्यूल कास्ट है इन लोगों को हर जगह भगा दिया जाता था, और जो शेड्यूल ट्राइब्स जो आदिवासी थे ये सब देखो भाई जंगलों में, तो भाई बरसों से रहे जंगलों में। अब मान लो तुम अपने घर में भाई बरसों से रहे हो, ठीक है, अब कौन सस्ता बकवास आ गया, कह सस्ता ये घर हमारा है, हो जाएगा उसका नहीं रहेगा ना कि बाबू तुम आप दे देना, लेकिन मान लो उसने तुमको मारा पीटा, उसको कब्जा कर लिया, तब भाई दिक्कत होगी ना। सेम उसी तरीके से जब अंग्रेज आए थे तभी लोगों ने क्या किया, जो जंगल थे जहाँ पे आदिवासी थे तभी लोगों ने क्या किया, आदिवासी को भाई बहुत मार पीट के वहां से तो सब कुछ भगा दिया और पूरा जंगल कब्जा करने लगे, पूरा का पूरा जंगल कब्जा करने लगे भाई। अब जो चाहे आदिवासी वो भाई बरसों से रहते भाई, सोचो अब उन लोगों को भगा दिया और कहने लगे ये पूरा जंगल हमारा है। अंग्रेजों ने भी सब कुछ पूरा कब्जा कर दिया, पूरा भारत कब्जा कर दिया था ना। और जो शेड्यूल कास्ट का भाई बेचारे क्या करेंगे, शेड्यूल टाइप्स, ठीक है, तब SC और ST के बारे में बताया गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 जो हमारा देश आजाद हुआ, तब उसके बाद जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बात नोटिस करी कि जो हमारा समाज है बहुत पीछे हो गया है, मतलब कि इसमें छुआछूत आ गया है, लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहते हैं, मतलब कि लोगों को लगता है कि छोटी जाति वाले बेकार हैं, छोटे काम बंद करने वाले बेकार, जो अमीर भाई बड़ी हैं। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाई संविधान में लिखवाया कि
आर्टिकल 17 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके रूप पे, उसके रंग पे, या फिर उसकी जाति के, या फिर उसके धर्म पे उसको गाली देना, फिर उसको प्रताड़ित करना एक इलीगल काम है, मतलब कि गैर कानूनी है। ठीक है, अब इसके लिए उनको सजा बताई होगी, वो सजा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना जानिए कि SC और ST का अलग। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आते हैं हमारी 6वीं अनुसूची में। किस बात है बाबू? 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में मान क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो 6वीं अनुसूची में मान लिखा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, अब बाबू देखो, मान लो तुम्हारे घर में भाई, तुम 2 भाई और तुम्हारे मम्मी पापा। ठीक, अब देखो मोहल्ले के लिए भाई भले तुम अंदर हो, अपने घर वालों के लिए अंदर होना, घर वालों के लिए तो भाई तुम भाई तो रहोगे। ठीक है, तब देखो अब इसके बाद क्या होता है, मान लो तुम्हारा भाई है और तुम। ठीक है, अब तुम्हारा भाई कहता है हम सब अपना अलग कमरा बनाएंगे, तुमने कहा हम भी अपना अलग कमरा बनाएंगे। भाई मम्मी पापा कहते हैं मरन 2 सालों को टूटे दो, एक ही दूसरे में कट मर के मर जाने दो, बार का बार में देखा जाएगा। ये होता है इंडिया ढंग है ना भाई ना। फिर देखो अब तो आप भाई ने कहा क्या कि मेरे इस कमरे में भाई मेरे सिवा कोई नहीं आएगा, उसने रूल बना दिया भाई, और तुमने से मेरे रूल बनाया, छोटे वाले भाई ने मेरे रूल बना दिया, मेरे इस कमरे में भाई कोई नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से ये जो हमारे 4 स्टेट है ना, जो 4 स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों को भी संविधान ने ऐसा कानून दिया कि ये 4 राज्य अपना जो नियम है, जो कानून है, खुद से बना सकते हैं, और इनके नियम कानून में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि इन 4 स्टेट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से इन 4 राज्यों को अपना एक अलग कानून बनाने का नियम रख रहा है कि ये लोग अपना एक अलग कानून बना सकते हैं, जिस तरीके से बड़े वाले भाई ने अपने रूल को बना दिया उसी तरीके से। ठीक है, समझ में आया? अब इसको याद करेंगे, देखो एक ट्रिक दी है। ठीक है, अभी तक ट्रिक है भाई, ये मैं पढ़ के बताऊंगा, तो मैं नहीं करूँ। ठीक है, अभी तो देखो अभी जो ट्रिक है ना, अब एक काम दो बाबू, इसको लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो, जो काम लिखा हुआ असम की, ध्यान सुना, असम की मेम साहब को देखकर हाथ में रिपोर्ट कार्ड लिए मियाँ जी तिरछे मुस्कुराए ना। असम की मेम साहब को देखकर हाथ में रिपोर्ट कार्ड लिए मियाँ जी तिरछे मुस्कुराए। ठीक है, वैसे तो इसको याद करेंगे कोई दूसरी ट्रिक होती है जो कि बहुत AM थी, बट जम नहीं थी, तो मैंने भाई याद बना ली भाई अपने मन से। ठीक है भाई, देखो अब जो असम है, असम हो जाएगा। ठीक, मेम साहब को जो हाथ लगा में, उससे मेघालय हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ तक देखो भाई किसी से कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर हम मियाँ का होगी, मियाँ पे तुम्हारा मी से भाई मिजोरम बन जाएगा। ठीक, और तिरछे का हो जाएगा, टी से त्रिपुरा बन जाएगा। हो गया काम करा। ठीक है, क्या है, असम की मेम साहब को देखकर हाथ में रिपोर्ट कार्ड पकड़े मियाँ जी तिरछे मुस्कुराए। ठीक है, चलो अब हम लोग पाएंगे 7वीं अनुसूची बात। किसका? 7वीं अनुसूची की बात। अब देखो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है शक्ति में विभाजन। देखो अब इसको समझो, जिस तरीके से तुम्हारे घर में तुम्हारे दादाजी होते हैं, फिर पापा, फिर ठीक नहीं, पहले दादाजी, फिर मम्मी, फिर पापा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक, कोर्ट कौन? पापा, हाई कोर्ट मम्मी, सुप्रीम कोर्ट दादाजी। अब देख मान लो बाबू तुम सुप्रीम कोर्ट में गए, तुम्हारे दादाजी के पास गए, उन्होंने फैसला सुना दिया कि भाई जिसके पास जो पावर है वो आदमी वही करेगा, मतलब कि हमारा जो बेटा है, मतलब तुम्हारे जो पापा है ना, वो घर का वो जाके नौकरी करेंगे और तुम्हारी मम्मी हाउस वाइफ बनेगी। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? वही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बस सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है ना। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि शक्ति में विभाजन होगा कि हर इंसान की अपनी एक अलग पावर, अपनी एक अलग शक्तियाँ होगी ना। ठीक है, जैसे वायु पर वही बात आती है ना भाई, खली परी की आवाज की शक्ति है ना, और ज्वाला परी आग लगा सकती है, आग लगा वही वाला है। ठीक है, जिस तरीके से सबके पास अपनी एक अलग शक्ति होती है, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया 7वीं अनुसूची में शक्ति में विभाजन के बारे में। किसमें? शक्ति में विभाजन। देखो अब इस शक्ति में विभाजन है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। किसमें? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें किसमें बांटा गया।
ये तो कार है। अब देखो, अब हमने लोगों को रेस कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो लोग पीछे वीडियो पीछे रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो देखते हैं सातवें सूची बाबू में क्या दिया हुआ है, शक्ति में विभाजन, मतलब कि हम सातवें सूची में ये बताया गया कि हर आदमी की हर एक लेवल की हर एक पोजीशन की अपनी एक पावर होती है, ठीक है। अब देखो इसको भी शक्ति में विभाजन, इसको भी तीन भागों में बांटा गया, कितने, तीन भागों में बांटा गया। पहला क्या, पहला राज्य सरकार, पहली शक्ति किसकी होती है, राज्य सरकार, ठीक है। दूसरी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और तीसरी होती है बोध, बोध मतलब दोनों, जिसको हम लोग समवर्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समवर्ती। सम का मतलब, अब इसको याद रखने के लिए कर देख सकते हो, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है बिल्कुल समान, जो कि इक्वल हो, बराबर, तो सम का मतलब भाई हो जाएगा, ठीक है। देखो शक्ति विभाजन, विभाजन शक्ति को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो पहला राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा समवर्ती। अब समझो, देखो राज्य सरकार क्या काम करती है, देखो अब स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर जितना भी पूरा काम होगा वो कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। जैसे तमिलनाडु का सीएम कौन, विजय थालापति, विजय बाबू को विजय थालापति लिखना, घुमत लिख क्या वो शैतानों का गॉड फादर, घुमत लिखना, ठीक है। हाँ एग्जाम को ले लेगा, ठीक है, तुम शैतानों गॉड फादर तो हम भी डेविल है, ठीक है। देखो राज्य सरकार, स्टेट के जितने भी काम होते हैं सब राज्य सरकार संभालेगी। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में हाई लेवल की सरकार ना, केंद्र सरकार क्या है, हाई लेवल की सरकार है, ये बड़े बड़े काम संभालते, जैसे नेशनल हाईवे बनवाना, डैम बनवाना, और नेशनल हाईवे बनवाना, डैम बनवाना, और आप बोल सकते हैं से हाँ से एयरपोर्ट बनवाना, और सेना तैयार करना, मतलब कि आर्मी तैयार करना, और एयरपोर्ट बनवाना, नेशनल हाईवे बनवाना, और भी मतलब जो भी जितने सब बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे रेलवे एक्सप्रेस कहाँ से जाएगी, स्टेशन कहाँ से निकलेगा, ये सब काम कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। अब जो पूरे देश के लिए होता है, पूरे हमारे पूरे इंडिया के लिए बनाया जाता है ना, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है, क्या, दोनों मिल के बनाती है, और उसको क्या करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के बनाती है ना, ठीक है। अब जैसे मम्मी किसी भी आदमी की शादी, आप देखो जब किसी भी लड़का और लड़की की शादी होगी तो ऐसा नहीं कि लड़का लड़की खुद ही कर देंगे, नहीं ना, हालांकि वो वाला है उसमें भाग के कर लेते हैं, सब वाला होते हैं ना, होते हैं ना। देखो अब लड़का लड़की जब शादी होती है तो कौन करवाते हैं, पंडित जी करवाते हैं ना, पूरा मंत्र पढ़ते हैं, पूरी प्रोसेस लगाते हैं, तब जाके पूरी ताकत है के साथ शादी होती है ना, तो लड़का लड़की की, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा राज्य सरकार केंद्र सरकार है, जब मिल कोई चीज करते हैं तो पूरा हो ही जाता है। जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार कौन कौन से काम करती है, तो जान लो, ये हमारे ये जैसे कि शिक्षा ना, शिक्षा, बिजली, और शिक्षा, बिजली, हाँ शिक्षा और बिजली, ऐसे ही लोग, और जो बड़ेगा जो हमारे पूरे देश को से पूरे देश के शिक्षा कैसे करना है, शिक्षा का क्या रूल है, और बिजली कैसे आएगी, क्या करना है, वो सब कौन करता है, तो ये दोनों करते हैं, राज्य और केंद्र दोनों करते हैं। और जब ये दोनों ही काम करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं संवर्ती सूची में, कहाँ लिखते हो, संवर्ती सूची में लिखते हैं, ठीक है। अब आप लिखना तो देखते हैं आठवीं में, आठवीं अनुसूची में मान लिखा हुआ भाषा के बारे में, एक के बारे में लिखा था, भाषा के बारे में, ठीक है। देखा अब जब भाषा बना आज के अनुसूची का हिंदी जो भाषा लिखी, भाषा के बारे में बताया गया। देखो इस बताया गया कि हमारे देश में भाई कितनी भाषाएं हैं, लेकिन भाई देखो हम मान लो अपने शहर में हो, पास तुमने गाँव जाओगे थोड़ी कदम पे भाई वहीं पे लैंग्वेज चेंज, पूरी भाषा ही संस्था बदल जाती है, पता नहीं क्या आ जाता है भाई, आप भाषा पूरी बदल जाती है। आप सब भाषाओं को अगर लिखने बैठे संविधान में तो सबका भाई पूरा संविधान इसी भर जाएगा। इसलिए क्या किया गया भाई, हमारे भारत भाई कुछ जो मेन भाषाएं है ना, जो मुख्य भाषाएं, सिर्फ उन्हीं को इस संविधान में 8वीं अनुसूची में लिखा गया। और कितनी भाषाओं को लिखा गया 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं को, कितनी, तो हमारी 22 भाषाओं को लिखा गया 8वीं अनुसूची। बहुत ध्यान देखिए गए, 22 भाषा लिखी गई, कितने लिखी गई है 8वीं अनुसूची में, कितनी भाषा लिखी गई, 22 भाषा लिखी गई, ठीक है। जब अब याद हो जाएगा ना पक्का,
ठीक है ना। अब याद रहेगा 22 भाषाएं लिखी गई, कितनी लिखी गई हमारी आखिरी सूची में, तो 22 भाषाएं लिखी गई हैं। ठीक है बाबू, आज के लिए बाबू इतना ही, बाकी पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको नहीं समझ में आया वो तो मान लो किससे वीडियो को रिवाइंड फटाक से वीडियो देखो, ठीक है। बाकी नहीं आया तो भाई जो भी मेरे से देखो, खान से भाई बात है, वही बहुत बढ़िया बात है, मैं उनसे ही पढ़ के पढ़ाओ, तुम भी जाकर उनसे ही पढ़ लो। तुमको दिक्कत आ रही है तो आगे समझ में आ रहा है तो भाई थैंक यू भाई। और कमेंट में भाई सब लोग भाई जय हिंद लिख के करो, ज्यादा भाई जिसको बढ़िया लगा, सही लगा, ठीक है। ठीक है तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है, बाय।